नमस्कार दोस्तों। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हर एक के मन में एक क्वेश्चन चलता है। अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो एक क्वेश्चन सबके मन में चलता है कि अभी तो आईटीआई फाइनल हो गया है, अब क्या करें। ठीक है, तो अब क्या करें, आगे क्या ऑप्शन है, आगे मतलब क्या काम करें। तो ये हर एक के माइंड में चलती है। ठीक है, अगर आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आपका 2-3 साल वेस्ट हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आपका टाइम पास हो जाएगा। तो उसको हम क्लियर करेंगे कि आपके लिए कौन सा लाइन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आईटीआई करने के बाद 2-3 ऑप्शन आता है। ठीक है, पहला है आपको कंस्ट्रक्शन लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मेंटेनेंस लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या तीसरा कहीं आप प्लांट में जा, मतलब कोई प्लांट जो फैक्ट्री है उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर कोई हेल्पर के तौर पे आप जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया में डायरेक्ट आईटीआई करने के बाद डायरेक्ट कोई मतलब कंपनी हाईएस्ट सैलरी नहीं देती है। ठीक है, तो उसके लिए नहीं तो एक और ऑप्शन आता है आपके पास कि आप गवर्नमेंट का या बड़ी कंपनी होती है प्राइवेट का, तो उसमें आप मतलब अप्रेंटिस कर सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिस करना भी इजी नहीं होता क्योंकि बहुत सारी कंपनियां नहीं रखती है। ठीक है, अगर अप्रेंटिस मिल जाती है बाय द वे तो आपको कुछ स्टाइपेंड के तौर पे मिलती है जो कि आपका बेसिक खर्चा मतलब कंप्लीट हो सके। ठीक, हम बात करते हैं अगर आपको अप्रेंटिस नहीं मिला और आपको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो बताया 2-3 लाइन, पहला है कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका जॉब मतलब जो है वो ईजी से मिल जाती है। ठीक है, ना ज़्यादा इंटरव्यू मतलब उतना कुछ भी नहीं होती, आपको जॉब इजी से मिल जाती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, मतलब सभी जगह कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। तो हम पहले फ़ायदे की बात कर लेता हूँ। वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं तो आपको वायरिंग करना मतलब सीख जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग देखना सीख जाएंगे। ठीक है, और पैनल इंस्टॉल कैसे करना है वो आप सीख जाएंगे। लेकिन उसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि आपको वहाँ पे हाई रिस्क रहेगा, मतलब सेफ्टी का हाई रिस्क रहेगा। ठीक है, कभी भी हाइट कोई काम करना पड़ जाएगा या मतलब ऐसे भी कुछ है तो हाई रिस्क रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आपका मतलब वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा लो रहेगा, ग्रोथ जल्दी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मतलब अगर आप स्किल सीखते हैं तो ग्रोथ होगी। लेकिन अगर दूसरी बात कंस्ट्रक्शन लाइन में ये है कि उसमें थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा रहेगा, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब एक कंस्ट्रक्शन साइट का ये रहा। और सैलरी की बात कर लूँ तो आपको सैलरी स्टार्टिंग में लगभग 10,000 से 15,000 18,000 तक दे देंगे। मतलब फ्रेशर को उतना नहीं देते लेकिन 10,000 15,000 तक आपको मिल जाएगा। फ्रेशर में बात कर रहा हूँ, अगर एक्सपीरियंस हो गया तो आपका सैलरी अलग हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो मेंटेनेंस में क्या है कि आपका जॉब जो है वो सिक्योर टाइप का रहता है, मतलब स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है सैलरी थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होता है, ताकि सैलरी सेम ही रहता है फ्रेशर का किधर भी। ठीक है, और यहाँ पे आपको जॉब का सिक्योर मिलेगा और आपको काम सीखने का थोड़ा मिलेगा। जैसे आप वहाँ कंस्ट्रक्शन में तो आप पूरा सीखे हैं। ठीक है, अंदर का पार्ट, यहाँ पे मेंटेनेंस करना सीखेंगे। मेंटेनेंस करना सीखेंगे। जैसे आपको नया नया चीज़ें मिलेगा, जैसे चिलर मिलेगा, WTP मिलेगा, STP मिलेगा, DG मिलेगा, LT रूम मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ऑपरेट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बिल्डिंग मेंटेनेंस में। और बिल्डिंग मेंटेनेंस का जो जॉब होती है थोड़ा सिक्योर टाइप की होती है, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपका क्या है कि आप अगर वहाँ 2 साल या 3 साल का प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आप वहाँ से किधर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स नहीं है, आप किधर भी जा सकते हैं या नहीं तो कंपनी निकाल भी सकती है, तो वो मतलब ज़्यादा सिक्योर नहीं है। और तीसरी बात आ गया, आप किसी फैक्ट्री या प्लांट में जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मशीन मतलब मोटर टाइप का मशीन और मतलब जो बड़ी बड़ी मशीन होती है उसको चलाने का, उसको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये भी लाइन अच्छा है। इसमें भी ग्रोथ है, लेकिन आप जब तक स्किल नहीं सीखते हैं किसी में ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी सेम रहता है फ्रेशर के लिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है कि ये सब तो है लेकिन अभी हमें करना क्या है। ठीक है, अभी हम फ्रेशर हैं, अभी हम ITI जस्ट पास किए, तो हमें करना क्या है। ITI करने के बाद एक ही है कि आप सबसे फर्स्ट किधर भी जॉब लीजिए, फ्रेशर में किधर भी जॉब लीजिए। अगर ITI कर लिए तो दूसरा लाइन में ना जाएं, क्योंकि आप उसी लाइन को अपग्रेड करें, उसी लाइन में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर दूसरा लाइन चले जाएंगे फिर से न्यू लाइन हो जाएगा, फिर से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम मतलब हमारा सजेशन है कि आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कीजिए, कुछ महीनों या कुछ सालों तक कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कीजिए। क्योंकि
वहाँ पे आपको पूरा डेप्थ जो स्टार्टिंग से वो नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा। जो अंदर की पार्ट है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, उसमें वायर क्या है, कैसे है। मेंटेनेंस में आप आएंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सभी मेंटेन मतलब सभी बनाया हुआ है, आपको ओनली मेंटेन करना है। तो इसमें ज़्यादा अंदर की पार्ट डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में रहते हैं तो आप मतलब हार्डवर्क तो है उसमें, हार्डवर्क रहेगा उसमें, लेकिन आपको डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ से रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके बाद कुछ महीनों, कुछ सालों, मतलब आपकी जो जैसा भी है, आप मेंटेनेंस में आइए, मेंटेनेंस ज्वाइन कीजिए और मेंटेनेंस में कुछ एक्सपीरियंस लीजिए और कुछ समझिए, स्किल बूस्ट कीजिए। इसके बाद आप किसी फैक्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन को ऑपरेट करने के लिए और मतलब उसको रेडी करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेशर के लिए आप पहले जॉब स्टार्ट कीजिए, किधर भी है आप जॉब स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप जॉब स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आपको उतना नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे लाइन में चले जाएंगे, फिर से वहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी। तो मेरा सजेशन है, आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइए, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहेगा और ज़्यादा आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और डायरेक्ट मतलब एंट्री हो जाता है और जल्दी जॉब मिलता है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मेंटेनेंस में तो नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस बंदा ज़्यादातर यहाँ पे रहता है, ठीक है। फ्रेशर को भी लेता है लेकिन बहुत कम लेता है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो बहुत जल्दी लेता है और आपको वहाँ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपना स्किल बूस्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, आप स्किल बूस्ट कीजिए, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिए और थोड़ा अगर कंप्यूटर जानते हैं तो कंप्यूटर पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो मेरा एक और चैनल है स्किल टेबल एकेडमी, आप उस पर जा सकते हैं और वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर स्किल है, आप वहाँ से मतलब कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया आपको आईटीआई के बाद क्या करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए आपको क्या कन्फ्यूजन है, और ये भी कमेंट कीजिए आप किस मतलब ब्रांच से हैं, यानी कि आप किस ट्रेड से हैं, आईटीआई में किस ट्रेड से हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और रियल एक्सपीरियंस के साथ, और मतलब जो भी साइट पे है मैं साइट का मतलब रियल एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। तो चलिए बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।